हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिप्रिया चौहान। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी सॉलिड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या देखा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे क्या होते थे, जिनके पास डेफिनेट ज्योमेट्री होती थी, जिनके जो आयंस होते थे, पार्टिकल्स होते थे, वो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते थे, जिसकी वजह से हमें डेफिनेट ज्योमेट्री मिलती थी। उन्हें हम बोलते थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो उन पार्टिकल्स के बेस पे, उन कॉन्जुगेट पार्टिकल्स के बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में बांटा गया है। ओके, कितने पार्ट में? 4 टाइप्स में बांटा गया है, 4 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट आता है हमारा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक सॉलिड आयन से मिलकर बनी है। इसकी जो क्रिस्टल है ना, वो आयन से मिलकर बनी है, तो उन्हें बोलते हैं आयनिक सॉलिड। तो इसके यूनिट पार्टिकल्स क्या होंगे? कैटायन और एनायन। तो कैटायन एनायन से मिलकर क्रिस्टल बनी है। ओके, तो इनके ये यूनिट पार्टिकल्स होंगे कैटायन और एनायन। तो इनके कैटायन और एनायन है, तो आपस में किस फोर्स द्वारा आपस में जुड़े होंगे? तो ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़े होंगे। कौन से फोर्स द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये कैटायन है, एनायन है, कैटायन एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो होते हैं, ये हार्ड होते हैं, हार्ड टू ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल। ओके, एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड जो होते हैं, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, पुअर थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इट मीन्स इनके पास जो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये पुअर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। ये कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं, आपस में बहुत पास सॉलिड्स में बहुत पास होते हैं, तो इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसकी वजह से ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। ओके, तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल में हम देखते हैं NaCl। जो NaCl की जो क्रिस्टल होती है, वो हमारी आयनिक क्रिस्टल होती है। उसमें एक Na प्लस आयन होता है, कैटायन होता है, और प्लस Cl, जो Cl होता है, Cl माइनस एनायन होता है, जिससे हमारी पूरी क्रिस्टल बनी होती है। ओके, इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इसकी वजह से ये पुअर थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन जैसे इन्हें इक्वल सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। नंबर सेकेंड आता है हमारा, सेकेंड आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो किससे मिलकर बने हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। ये इनकी जो क्रिस्टल होती है वो मॉलिक्यूल से बनी होती है, उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, तो नंबर फर्स्ट आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है पोलर, नंबर सेकेंड नॉन पोलर, नंबर थर्ड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ये इनके हो गए यूनिट पार्टिकल, जिनसे हमारी क्रिस्टल बनी होती है। या तो वो पोलर से बनी होगी, पोलर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, या नॉन पोलर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, या हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होगी क्या? हमारी क्रिस्टल। ओके, तो ये इनकी यूनिट पार्टिकल्स हो गए। अब ये किस फोर्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं वो देखते हैं। जो पोलर होते हैं, वो जो हमारे होते हैं, वो डायपोल फोर्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो डायपोल फोर्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड वाले होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ओके, तो अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये किससे जुड़े होते हैं? जो पोलर वाले होते हैं वो डायपोल फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं, डायपोल फोर्स। जो नॉन पोलर जो होते हैं वो हमारे लंडन डिस्पर्शन फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं, लंडन डिस्पर्शन। और जो तीसरे नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ओके, तो इनकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये भी हाई मेल्टिंग, इनके पास भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सारी जो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनके पास भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग
पॉइंट, MP लिख के छोड़ दे रहा हूँ मैं। इसके बाद आता है पुअर इलेक्ट्रिकल पुअर थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, इनके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता, इसलिए ये भी पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। ओके, ये भी पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, पुअर थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी पुअर थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए ये भी पुअर थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। एग्जांपल देखते हैं इनके, एग्जांपल्स में क्या आते हैं। एग्जांपल्स में आते हैं हमारे, ये आता है हमारा H2O, यानी कि जो आइस होती है वो हमारी एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। जो आइस है ना हमारी, वो एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, वो वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे होता है, वाटर के मॉलिक्यूल इस प्रकार वाटर के मॉलिक्यूल होता है। वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे हमारी आइस की क्रिस्टल बनी होती है। ओके, सेकंड एग्जांपल है हमारी, ये फर्स्ट हो गया एग्जांपल हो गया। सेकंड हमारा ड्राई आइस। ड्राई आइस हमारी क्या होती है, ड्राई आइस होती है हमारा CO2। CO2 जो होता है कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। ओके, नंबर थर्ड होता है हमारा कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे एटम होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, जिससे हमारा बना होता है कोवलेंट सॉलिड। ओके, तो इसके जो यूनिट पार्टिकल्स क्या हो गए, एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे हमारी जो क्रिस्टल बनती है वो होती है हमारी कोवलेंट सॉलिड्स। ओके, तो इसकी फोर्स कौन सी होती है, कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करके आपस में जुड़े होते हैं। तो कौन सी फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी वेरी हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका भी, वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये भी पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। कंडक्टर। ओके, इनके एग्जांपल्स में क्या आता है, एग्जांपल्स देखते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट जो होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं वो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं। इनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ग्रेफाइट की एक एटम से दूसरा एटम जुड़ा होता है, ऐसे इस पर पूरा कनेक्ट नेटवर्क बना लेते हैं, जिसके थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये हमारी डायमंड की स्ट्रक्चर है। ओके, और अब हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड के बारे में। मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड है तो ये किससे बने होते हैं, मेटल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, मेटल से मिलकर बने होते हैं। तो ये मेटल क्या हो गया, इसकी यूनिट पार्टिकल्स। जो मेटल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे मेटल जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मेटल किससे जुड़े होते हैं, कौन से बॉन्ड द्वारा, मेटेलिक बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे वो क्रिस्टल बनाते हैं। वो क्रिस्टल कौन सी होती है, मेटेलिक सॉलिड द्वारा बनी होती है। ओके, तो इसकी जो फोर्स हो गई, कौन सी फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड द्वारा, मेटेलिक बॉन्ड। और इनकी प्रॉपर्टी में क्या होता है, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो होते हैं हार्ड। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। सेकंड पॉइंट होता है लो टू मेल्टिंग पॉइंट, जो होता है लो टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, MP मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और ये जो होते हैं वो एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इट मीन्स इनके पास मेटल्स हैं, इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए ये होते हैं एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। ओके, इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से ये एक्सीलेंट थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एग्जाम्पल्स में कौन कौन आते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे हमारा मेटल होता है Zn, Fe,
Cu, हम ZnFeCu, all metallic element, all metallic elements। ओके तो आज हमने क्या देखा, हमने आज पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जिनके पास डेफिनेट, जिनके जो आयंस होते हैं, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक डेफिनेट ज्योमेट्री मिलती है, वो होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और फिर हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्जुगेटेड पार्टिकल्स के बेस पे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट आता था हमारा आयनिक सॉलिड, जो आयन से मिलकर बने होते हैं, कैटायन प्लस एनायन से मिलकर बने होते हैं। उनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा वो आपस में जुड़े होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और पुअर थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, बिकॉज उनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड से जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने 3 टाइप्स के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। जो पोलर्स होते हैं वो डायपोल फोर्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। नंबर 3 था जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते थे। इसके एग्जाम्पल्स में हमने देखा आइस जो होती है वो हमारी जो होती है वो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ओके हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ी होती है। नंबर 3 देखा हमने कोवलेंट सॉल्ट जो होते थे वो हमारे एटम से मिलकर बने होते थे। बहुत सारे एटम्स होते थे जो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे जुड़े होते थे, कनेक्टेड होते थे और क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते थे। उनके एग्जांपल्स में हमने देखा डायमंड। ओके अब हमने फिर देखा मेटालिक सॉलिड जो होते थे वो मेटल से मिलकर बने होते हैं, तो उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड होते हैं। और उनके बाद एक्सीलेंट थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने देखा ZnFeCu। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय बाय।